हो ना, तो क्यों नहीं मतलब कि आप लोग अपना सरकार बना लें, क्यों बिखरे हुए? 85% कहने के लिए हैं, लेकिन संविधान को फॉलो करने वाले बहुत कम लोग हैं। संविधान के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, अपने अधिकारों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, यानी कि ये किस पे आधारित हो रहा है? ये नारा हमारे समाज के लोगों पर ही उन्होंने पेल दिया है और कहते हैं कि हिंदू हो तुम, जबकि हम हिंदू है नहीं। कि उनका मतलब है कि तुम हिंदू नहीं रहोगे तो बटोगे, और ये 85% लोग हिंदू नहीं है। बाबा साहेब ने भी कहा कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं है, और भारत का संविधान भी कहता है कि ये 85% लोग हिंदू नहीं है। और जब हम हिंदू नहीं है तो फिर हमें संगठित होना चाहिए। लेकिन अफसोस, लोग बाबा साहेब को नहीं पढ़ते, लोग बाबा साहेब के अधिकारों को नहीं जानते, लोग बाबा साहेब के त्याग बलिदान को नहीं जानते। साथ में खास मेहमान जो कि मोदी नगर से चल करके राखी रावण जी चल करके आज संसद भवन पर पहुंची हैं और माला अर्पण किया है बाबा साहब के प्रतिमा पर, क्योंकि आज महापरिनिर्वाण दिवस पूरा देश मना रहा है। और इसी के साथ में मतलब कि राखी रावण जी, क्या आज क्या खास आपको लगा? अंदर आप गई होंगी तो कुछ तो आपने ऑब्जर्व किया होगा। सबसे पहले तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। वैसे तो आज हमारे लिए ये दुख का दिन है, क्योंकि आज के दिन बाबा साहेब हमको रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तो बाबा साहेब को आदरांजलि देने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहेब की जो प्रतिमा संसद के अंदर शोभायमान थी वो हटा दी गई, तो आज संसद खाली खाली सा नजर आता है। उसके अंदर कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि जिसे लोग कह सके, जिसपे गर्व कर सके कि इस संसद भवन के अंदर कोई एक महानायक ऐसे हैं जिसपे हम गर्व कर सकें। तो वो जगह आज खाली सी हमें नजर आ रही है। जिस प्रकार से जो प्रतिभा वहां पे हटा दी गई थी, दिन के समय में नहीं बल्कि रात के समय में हटाई गई थी, क्या लगता है कि मतलब कि आगे जो अभी इससे पहले भी प्रतिमा को मतलब लगाने के लिए काफी संगठन मतलब यहाँ पे एकजुट हुए हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे धरना प्रदर्शन भी हो चुके हैं, और आज फिर वो डेट पड़ गई है आगे के लिए। क्या लगता है कि मतलब कि प्रतिमा लगेगी या नहीं लगेगी? जिस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं आपके चैनल पे झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से प्रतिमा लगेगी। जब तक ये सारे राजनीतिक संगठन, जब तक ये सारे धार्मिक संगठन एक होकर, एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएंगे, शायद ये प्रतिमा नहीं लगेगी। लेकिन अगर ये एकजुट हो गए, इन्होंने 2 अप्रैल की तरह से यहाँ पर ऐतिहासिक आंदोलन किया, तो ये प्रतिमा अवश्य वहीं संसद के अंदर लग जाएगी। तो हमें संगठित होना पड़ेगा, चाहे वो हमारे राजनीतिक संगठन है और चाहे हमारे सामाजिक संगठन है, चाहे वो हमारे धार्मिक संगठन है। हम सभी को एकजुट मिलकर हमें आवाज उठानी पड़ेगी। पूरे भारत से जब आवाज गूंजेगी तो यहाँ की गवर्नमेंट को वो प्रतिमा वहीं पर लगानी पड़ेगी। लेकिन जब तक ये टुकड़ों में बिखरे रहेंगे, मुझे नहीं लगता। इससे पहले आप लगे, इससे पहले जो यहाँ पे जो जिसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोदी जी हैं यहाँ पे, उनके ऊपर लांछन लगते थे, मगर अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब बहुजनों के ऊपर भी लांछन लगने शुरू हो गए हैं। देखो, लांछन तो ये लगते रहेंगे, अब तक गवर्नमेंट पे लगते रहे, अब बहुजनों के ऊपर लगा रहे हैं कि बहुजन एक नहीं हो रहे। बहुजन एक, बहुत सारे बहुजन डरते हैं, जो वर्तमान गवर्नमेंट है उससे डरते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए डरते हैं कि कहीं आंदोलन हो गया तो हमारे बच्चे जेल चले जाएंगे, हम जेल चले जाएंगे, हमारा घर तबाह हो जाएगा। और कुछ लोग अपने आप को चमकाने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं, वो एक दिन के प्रोग्राम करते हैं अपने बैनर तले, और अपने आप को चमकाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे काम कभी पूरा नहीं होगा। जैसे बाबा साहेब ने हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया था, आप सब जानते हैं बाबा साहेब ने कितनी मुश्किल से हमें एकजुट होकर उस समय पानी पीने का अधिकार दिलाया, और वो अधिकार हमें मिला। बाबा साहेब ने हमें पढ़ने का अधिकार दिलाया, बाबा साहेब लड़े तो वो हमें मिला। इसी तरीके से अगर हमारा पूरा समाज, पूरा बहुजन, पूरे राजनीतिक लोग और जितने भी, मैं तो ये कहूंगी जितने भी बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक नेता हैं और धार्मिक संगठन है, ये सभी मिलकर जब आवाज उठाएंगे तो हो सकता है बहुत जल्द ये प्रतिमा बाबा साहेब की जो आज हम ये चित्र में देख रहे हैं, ये फिर से वही संसद के अंदर। आप लोग संविधान भी मतलब कि आप लोग फॉलो करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, कानून की बातें करते हैं, कानून के दायरे में रहने की बातें करते हैं, फिर वो क्या कारण है कि मतलब कि संविधान खतरे में है और न्याय नहीं हो पा रहा है, बहुजनों पे अत्याचार हो रहा है, वो कैसे मतलब कि वो खत्म होगा?
बहुजनों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी बहुत बड़ी बात है। जिसके हाथ में पावर होती है, जिसके हाथ में सत्ता होती है, वो बहुत बड़ी ताकत है। हम संविधान की बात करते हैं कि बाबा साहेब ने हमें संविधान में ये दिलाया, लेकिन जब हम अधिकारों की बात करते हैं कि अधिकार हमारे छिन रहे हैं, तो यहाँ पर ये मनुवादी गवर्नमेंट बैठी है और ये मनुवादी गवर्नमेंट बाबा साहेब के संविधान को ठीक से फॉलो नहीं कर रही है। ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ठीक से इसे लागू किया तो बहुजनों की सत्ता यहाँ कायम हो जाएगी और जो हमारे लोग राजनीति में चुन चुन कर जा रहे हैं वो भी उन्हीं के ताले की चाबी बन रहे हैं। जैसा वो घुमाते हैं ऐसा ही वो घूम जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने पैसे से अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये आंदोलन विफल हो रहे हैं और संविधान बदला जा रहा है। कहने का मतलब कि आपका कि जो राजनीति के सत्ते पे बैठा रहेगा, जो उस कुर्सी पे बैठा रहेगा, संविधान के अकॉर्डिंग मतलब बदला तो नहीं जा रहा, मगर संविधान के दायरे में वो काम कर रहा है। जब वो बैठे हुए संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं तो संविधान कहाँ खतरे में? संविधान खतरे में है, क्योंकि बहुत सारे रोजगार इन्होंने हमारे खत्म कर दिए हैं। आपको भी पता है, बाबा साहेब ने संविधान में हमारे लिए रोजगार के रास्ते खोले, पढ़ने के रास्ते खोले। आज नई शिक्षा नीति आ गई है, ये बाहर के लोगों ने नहीं किया, ये इस देश में जो गवर्नमेंट है, वर्तमान सरकार है, ये उसने किया। आज नई शिक्षा नीति लाकर गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, वो इतनी ट्यूशन फीस नहीं दे सकेंगे, उनके पास लैपटॉप की सुविधा नहीं होगी, अच्छी कोचिंग वो नहीं ले सकते, और अगर अच्छी कोचिंग अच्छा लैपटॉप वो नहीं लेंगे तो जो अमीरों के बच्चे हैं वो एजुकेशन लेकर वही नौकरी करेंगे। और बहुत सारे डिपार्टमेंट आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थे वो इस मोदी गवर्नमेंट ने बेच दिए हैं। आप लोग 85% भी तो हो ना, तो क्यों नहीं मतलब कि आप लोग अपना सरकार बना लें, क्यों बिखरे हुए? 85% कहने के लिए हैं, लेकिन संविधान को फॉलो करने वाले बहुत कम लोग हैं। संविधान के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, अपने अधिकारों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, यानी कि ये किस पे आधारित हो रहा है? ये नारा हमारे समाज के लोगों पर ही उन्होंने पेल दिया है और कहते हैं कि हिंदू हो तुम, जबकि हम हिंदू है नहीं। कि उनका मतलब है कि तुम हिंदू नहीं रहोगे तो बटोगे, और ये 85% लोग हिंदू नहीं है। बाबा साहेब ने भी कहा कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं है, और भारत का संविधान भी कहता है कि ये 85% लोग हिंदू नहीं है। और जब हम हिंदू नहीं है तो फिर हमें संगठित होना चाहिए, लेकिन अफसोस लोग बाबा साहेब को नहीं पढ़ते, लोग बाबा साहेब के अधिकारों को नहीं जानते, लोग बाबा साहेब के त्याग बलिदान को नहीं जानते, और वो इसलिए जो कुछ भी वो लोग कहते हैं पाखंडी व्यवस्था के चक्कर में फंसकर अपने आप को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब तो महिलाएं भी संविधान कह रही हैं, अब वो उनके जो पंडाल वो हो गए हैं, खाली हो गए हैं। और जितने भी मतलब कि पहले से अगर मैं बताऊं तो दशक 2000 के बाद तो काफी जागरूकता हुई है, मगर फिर वो कमी कहाँ आ रही है? आप कह रहे हैं कि महिलाएं भी संविधान करती हैं, लेकिन जब गांवों के अंदर इसका आकलन करोगे तो एक भी महिला आपको ऐसी नहीं मिलेगी संविधान की 10 धाराएं आपको बता सके। एक भी महिला आपको ऐसी नहीं मिलेगी संविधान में दिए गए अधिकारों को बता सके। इस काम को कौन करेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बाबा साहेब ने समता सैनिक दल बनाया, समता सैनिक दल के कितने लोग गांवों में जा जाकर कैडर दे रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैंने आज तक किसी भी एक भी आदमी को ऐसे नहीं देखा कि वो गांव में जा रहा है और वहां की महिलाओं, बच्चों और जवानों को जागरूक कर रहा है कि संविधान में हमारे ये अधिकार है, हम आपके साथ हैं। बड़े मंच तो आकर यहाँ दिल्ली के अंदर लगा लेते हैं, उससे कुछ होने वाला है नहीं। मगर पहले पंडाल में जो है बहुजनों के पंडाल में बाबा साहब के नाम पर किराए पे बुलाए जाते थे, लोगों की भीड़ इकट्ठी करी जाती थी, मगर अब तो अपने आप ही आते हैं, घर से निकल अपने आप आते हैं। इतनी जागरूकता आई है कि अब लोग अपने आप यहाँ आने लगे हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से अभी संविधान के बारे में पता नहीं है, इसलिए महिलाएं आ जाती हैं। जो बहुत सारी महिलाएं ये जानती हैं कि बाबा साहेब ने बस हमें संविधान बनाया, पढ़ने का अधिकार दे दिया, नौकरी का अधिकार दे दिया, लेकिन हमसे क्या क्या छीना जा रहा है, क्या क्या साजिश की जा रही है, हमारे ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं, अभी महिलाएं इस बात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। महिलाएं या गाँव की महिलाएं जो ज्यादातर अभी भी अनपढ़ हैं या 10वीं 12वीं पास हैं, वो भी संविधान को नहीं पढ़ती। वो सुबह से शाम तक अपने घर का काम करेंगी और रात को टीवी देखने बैठ जाएंगी। टीवी के अंदर क्या होगा कि वहां जो है देवी देवताओं के सीरियल आएंगे, वहां चमत्कारों के सीरियल आएंगे, वो मनोरंजन के तौर पे उन्हें करेंगी, और जैसा उन धारावाहिक के अंदर होता है फिर वो उन्हें अपने घर के अंदर फॉलो करने का काम करती है। तो आरएसएस को टारगेट कर रही है? मैं आरएसएस या किसी और को टारगेट नहीं कर रही, मैं इस देश की पाखंडवादी व्यवस्था को टारगेट कर रही हूँ, जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। वो तो अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, तो आपके लोग भी ईमानदारी से काम करें तो? हम तो ईमानदारी से ही काम कर रहे हैं। बाबा साहेब ने क्या कहा? तो फिर क्यों जा रही है महिलाएं उधर?
महिलाएं इसलिए जा रही हैं क्योंकि उन्हें महिलाओं को पता नहीं है। महिलाएं अभी भी चमत्कार में विश्वास करती हैं, महिलाएं अभी भी पूजा पाठ में विश्वास करती हैं, महिलाएं अभी भी ये समझती हैं कि अगर मैं नवरात्रे का व्रत रखूंगी तो मेरी मनोकामना पूरी होगी, मेरे बच्चे की उम्र बढ़ेगी, मेरे पति की उम्र बढ़ेगी, मेरे बच्चे की जॉब लगेगी, जबकि वहां ऐसा कुछ मिलना नहीं है। अपनी कमाई का बहुत बड़ा भाग वो मंदिर में दान देकर आ रही है। मगर जिस मनुवादी को आप टारगेट कर रही हैं, वो मनुवादी तो अपने काम में तो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मगर आपके जो समाज सेवी हैं, बहुजन समाज सेवी है, वो कहाँ नजर आ रहे हैं? कम से कम उस कड़ी को तो रोकना चाहिए ना, उस कड़ी को तोड़ना चाहिए ना, कि जहाँ पे महिलाएं जा रही है मनुवादी मंदिर में या कहीं भी जा रही है तो उनको। मैंने आपसे वही तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे जितने भी संगठन हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन है, चाहे धार्मिक संगठन है, चाहे राजनीतिक संगठन है, अभी वो इस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए। गांव-गांव में जाकर, हर घर में जाकर जागरूक करना चाहिए, या नुक्कड़ सभाएं होनी चाहिए। हम गांवों में देखते हैं, कभी कोई प्रोग्राम हो गया तो हो गया, उसमें थोड़ी सी बात मंच से कही गई, वो कभी 2-4 दिन के लिए महिलाओं के दिमाग में रहती है, फिर आउट हो जाती है। मैं वही बात आपसे बार बार आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि जब तक जिस ईमानदारी से आप जिस व्यवस्था का नाम ले रहे हैं, उनका काम है इस देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, अभी बात पूरी करो ना। नहीं 75 साल हो गए, वो लोग जागरूक हो गए, मगर आप लोग जागरूक नहीं हो पाए। वो लोग पहले से ही जागरूक हैं। जब ये देश आजाद नहीं हुआ था, इस देश की मनुवादी व्यवस्था पहले से ही जागरूक है। जब देश आजाद हुआ तो हमें बाबा साहेब ने अधिकार दिलाए, हमें बाबा साहेब ने चिल्ला चिल्ला कर बताया, ये भारत के संविधान में बताया, भगवान बुद्ध और उनका धम्म में हमें बताया कि तुम्हें इस पाखंड धर्म में कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें चमत्कारों में कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें मंदिरों में जाने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम अपना और अपने बच्चे का, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल देखना चाहती हो तो तुम्हें स्कूल की तरफ जाना पड़ेगा, तुम्हें कॉलेज की तरफ जाना पड़ेगा, शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए। मंच पर अभी तमाम लोग देखे गए जो कि वो हिंदू हैं, किसी के हाथ में कलावा देखा गया, किसी के हाथ में अंगूठियां देखी गई, तो कैसा मतलब ऐसे में क्या लगता है, आप जागरूक कर पाएंगे समाज को? मुझे उनका तो पता नहीं, जिनके हाथ में कलावा बंधा है या जिनके हाथ में अंगूठी है वो आपने देखी होंगी, मैंने किसी के हाथ में देखी नहीं है। पहली तो बात ये है, और है भी तो वो लोग जाने, और फिर ये इस बात को वो निर्धारित करें जो मंच लगाकर बैठते हैं। मंच के ऊपर विशेष रवि जी के पिताजी थे जो केसी रवि थे, उनके हाथ में कलावा बंध रहा था, माथे पे तिलक लग रहा था, तो ये बात आपको इनसे पूछनी चाहिए। जोशी जी के हाथ में पन्ने की अंगूठी है। तो वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।